ईरान इजराइल के बीच जंग छिड़ी हुई है एंड इट्स नो सीक्रेट दैट ईरान और इजराइल कितने बड़े दुश्मन हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यही दुश्मन देश कभी गहरे दोस्त हुआ करते थे, बल्कि कॉमन एनिमीज के अगेंस्ट ईरान और इजराइल हाथ मिला चुके हैं। तो ये कौन सा दौर था जब ये दो देश एक दूसरे के दोस्त थे, और फिर ऐसा क्या हुआ कि आज इनके बीच ऐसी दुश्मनी हो गई? इसी पर बात करेंगे वीडियो में। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। आप पहले इस पर्सपेक्टिव से समझें तो ईरान इजराइल को 1948 में उसके फॉर्मेशन के बाद उसे रिकॉग्नाइज करने वाला दूसरा मुस्लिम देश था। दोनों के बीच रिश्ते कब बिगड़े, उसके लिए इजराइल ईरान टाइज के इतिहास पर नजर डालते हैं। वर्ल्ड वॉर II के बाद वर्ल्ड पावर्स हैड द पैलेस्टीन क्वेश्चन टू आंसर। जब यूनाइटेड नेशंस ने 1947 में ब्रिटिश शासन वाले फिलिस्तीन के पार्टीशन का प्लान प्रेजेंट किया, तो ईरान उन 13 देशों में था जिन्होंने इस पार्टीशन के खिलाफ वोट किया। 1949 में भी ईरान ने इजराइल के UN में सदस्यता के खिलाफ वोट देकर अपना स्टैंड क्लियर किया। तो शुरुआत में विरोध था, लेकिन जल्द ही जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक फायदों ने ईरान और इजराइल के बीच एक सीक्रेट रिलेशनशिप बना दी। लेकिन इसके बावजूद पब्लिकली ईरान ने इजराइल को मान्यता देने से इनकार ही किया। हालांकि 1950 में तुर्की के बाद ईरान इजराइल को एक सॉवरेन नेशन के रूप में रिकॉग्नाइज करने वाला दूसरा मुस्लिम मेजॉरिटी देश बन गया। 1953 में CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के ईरान में अलेजेड तख्तापलट के बाद जब शाह डायनेस्टी का शासन वापस आया, तो ईरान और इजराइल के रिलेशंस ने एक जरूरी मोड़ लिया। मोहम्मद रजा शाह पहलवी के सत्ता में लौटने के बाद ईरान और इजराइल ने एक क्लोज और मल्टी फेसेटेड अलायंस बनाना शुरू किया। ईरान ने 1950 में इजराइल को ऑफिशियली मान्यता दी थी। उस समय ईरान में वेस्ट एशिया का सबसे बड़ा यहूदी समुदाय था। पहलवी शासन ने इजराइल को एक नेचुरल अलाय माना, खासकर उनके उस वक्त की कॉमन एनिमीज इजिप्ट और इराक के खिलाफ। ये अलायंस म्यूचुअल बेनिफिट्स के बेसिस पर बना था, जिसके तहत ईरान और इजराइल के बीच इकोनॉमिक, मिलिट्री और इंटेलिजेंस कोऑपरेशन हुआ। दोनों देशों का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव था USSR को वेस्ट एशिया से दूर रखना, बिकॉज बोथ वर बैक्ड बाय कैपिटलिस्ट अमेरिका। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के उस वक्त के प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन का एक कॉन्सेप्ट था अलायंस ऑफ द पेरिफेरी, यानी बॉर्डर शेयर करने वाले देशों के साथ वाला अलायंस। इसके तहत ईरान को इजराइल में एक फ्रेंडली स्पेस मिल गई। उस वक्त इजराइल अपनी 40% तेल की रिक्वायरमेंट्स ईरान से पूरी करता था और बदले में हथियार, टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चरल गुड्स ईरान को भेजता था। ईरान से मिलने वाला तेल इजराइल की इंडस्ट्रियल और मिलिट्री ज़रूरतों के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि अरब देशों ने इजराइल पर तेल का प्रतिबंध लगा रखा था। 1968 में स्थापित एलाट एशकेलन पाइपलाइन कंपनी एक महत्वपूर्ण जॉइंट प्रोजेक्ट था, जिसने ईरानी तेल को मिस्र के सुएज कैनाल को बाईपास कर सीधे इजराइल तक पहुंचाने का रास्ता बनाया। इसके बदले में इजराइल ने ईरान को मॉडर्न मिलिट्री इक्विपमेंट और हथियार दिए, खासकर 1980 के दशक में इराक के खिलाफ युद्ध के दौरान। इतना ही नहीं, ईरान के शाह ने इजराइल के मिलिट्री अचीवमेंट्स की तारीफ भी की, खासकर उसके पड़ोसी देशों के खिलाफ मिली जीत के लिए। इसके बाद आया प्रोजेक्ट फ्लावर, विच वॉज एन इजरायली इरानियन वेंचर टू जॉइंटली डेवलप एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम्स। बल्कि 1957 में पहलवी ईरान की सीक्रेट पुलिस CIA और इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद की मदद से बनी। इतना ही नहीं, कल्चरली पहलवी डायनेस्टी एक ऐसे नैरेटिव को प्रमोट करती थी जो ईरान के प्री इस्लामिक पास्ट को हाईलाइट करता था और उसे अरब कल्चर से अलग बताता था, और इससे ईरान और इजराइल की करीबी जस्टिफाई की जाती थी। बट ये दोस्ती ज़्यादा दिन नहीं चली। साल था 1979। ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन की वजह से राजशाही का अंत हो गया और ईरान में सब कुछ बदल गया। इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने इजराइल से सारे संबंधों को तोड़ दिया और उनके बीच दुश्मनी पनपने लगी। ईरान एक इस्लामिक देश बन गया और आयतुल्लाह अली खमैनी ईरान के सर्वोच्च नेता बन गए, और फिर हिजबुल्लाह की फाउंडेशन एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। तो ऐसे इजराइल और ईरान की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई, जिसका नतीजा अब दिख ही रहा है। फॉर मोर अपडेट्स ऑन मिडिल ईस्ट क्राइसिस, कीप वॉचिंग स्विच।